नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत के लिए एक नए राजदूत की नियुक्ति की है जिनका नाम है सर्जियो गोर। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। असल मुद्दा यह है कि सर्जियो गोर को सिर्फ भारत का राजदूत नहीं बल्कि स्पेशल इन्वॉय फॉर साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया अफेयर भी नियुक्त किया गया है। यानी ये राजदूत दिल्ली में बैठकर भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मध्य एशिया समेत तमाम देशों के जुड़े मामलों को हैंडल करेगा। अब मसला क्या है, हैंडल ये कहां से करेगा? तो हैंडल ये करेगा दिल्ली में बैठ के भारत की जमीन से। ये अमेरिका के जो बाकी देशों से मसले हैं उस पर नजर रखेगा, उसको मॉनिटर करेगा। अब कई लोगों को ये भारत की संप्रभुता और हमारी जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसके लिए एक चुनौती लग रही है। अब सर्जियो गोर कोई मजे हुए डिप्लोमेट नहीं है। 39 साल इनकी उम्र है और शायद सबसे कम उम्र में कोई ऐसा अमेरिकी राजदूत भारत आ रहा है पहली बार। इनकी खासियत या अचीवमेंट बस इतनी है कि ये ट्रम्प साहब के बहुत क्लोज हैं, इनर सर्कल में जो आप कह सकते हो ना, वो हैं। और व्हाइट हाउस में कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन निकल लेगा, इसमें काफी ज्यादा रोल इनका रहता है। तो ऐसे आदमी को इंडिया में भेजना और बाकी देशों का भी इन्वॉय बनाना, तो क्या ट्रंप जो है वो भारत पे निगरानी रखने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं? और इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत में अमेरिका का जो राजदूत नियुक्त किया जा रहा है वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का विशेष दूत भी बनेगा। और इसका साफ साफ मतलब ये है कि सर्जियो गोर भारत के साथ साथ पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान ही और बाकी पड़ोसी देशों के मामले में भी निगरानी करेगा। और ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान को हाइपनेट करने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की जा रही है। यानी भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौला जा रहा है और जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक इतना बड़ा मिलिट्री माइट है, मिलिट्री पावर है। और वहीं जब आप पाकिस्तान को देखते हो जो मात्र लोन और ग्रांट पे सर्वाइव करने वाला एक डिफॉल्टर देश है, तो आप इन दोनों देशों को एक साथ एक तराजू में नहीं तौल सकते हो। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। 2009 में जब मनमोहन सिंह यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, अमेरिका में ओबामा प्रेसिडेंट थे, उस समय में भी एक बंदे की नियुक्ति की जा रही थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के मामलों का विशेष दूत बनाकर। लेकिन मनमोहन सिंह ने साफ मना कर दिया था और उस नियुक्ति को भारत में स्वीकार ही नहीं किया। और स्वीकार करने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता कि भारत जैसे इतने बड़े देश में आप पार्ट टाइम डिप्लोमेट रख रहे हो जो यहाँ का भी काम देखेगा, बाकी देशों का भी काम देखेगा। मतलब ये भारत को डिग्रेड करने वाली बात है। और एक तरीके से जैसे पाकिस्तान में अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बनाता है कि यहाँ से हम बाकी सेंट्रल एशिया को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो क्या ये नियुक्ति भारत में एक डिप्लोमेटिक बेस बनाने की कोशिश हो रही है कि यहाँ से हम बाकी देशों को कोऑर्डिनेट करेंगे? तो अमेरिका को ये चीज समझनी चाहिए कि भारत जो है वो बराबरी की दोस्ती, बराबरी का जो पार्टनरशिप है वो मानता है। हमें पाकिस्तान समझने की गलती अगर ट्रंप कर रहे हैं तो कम से कम हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसको इसका विरोध करना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि विरोध होगा या जैसी सिचुएशन इस समय बनी है विरोध करने से रिश्ते और बिगड़ जाएंगे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं।